सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत सर्वनाम शब्दों का महत्व है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 सर्वनाम। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। यह महात्मा गांधी का चित्र है। वे एक महान व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चलाए। वे सदा सत्य बोलते थे। वे सत्य व अहिंसा के महान उपासक थे। उपयुक्त अनुच्छेद में महात्मा गांधी संज्ञा शब्द के स्थान पर वे, उनकी तथा उन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। तो बच्चों, अगर हम हर जगह महात्मा गांधी शब्द का ही प्रयोग करते तो हमारा अनुच्छेद कैसा होता? यह महात्मा गांधी का चित्र है। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चलाए। महात्मा गांधी सदा सत्य बोलते थे। महात्मा गांधी सत्य व अहिंसा के महान उपासक थे। तो क्या होगा? तो हमारा जो हमने जो अनुच्छेद पढ़ा है, अगर हम बार बार महात्मा गांधी शब्द लगा देते तो हमारा अनुच्छेद बहुत अटपटा सा लगता, पढ़ने में मजा भी नहीं आता और दूसरे को भी सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इसके हमने महात्मा गांधी का बार बार प्रयोग ना कर संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग ना करके उसकी जगह कुछ शब्दों का प्रयोग किया और ये शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। तो जो सर्वनाम की परिभाषा है वो है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक है, वही सर्वनाम शब्द हैं। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हैं हमारे सर्वनाम के भेद। सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पहला सर्वनाम है। इसमें क्या होता है? सर्वनाम शब्द का प्रयोग या तो बोलने वाला जो वक्ता है, जो बात कहने वाला है, वो अपने लिए करेगा या फिर सुनने वाले के लिए करेगा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए करेगा जिसके लिए वो बात कर रहा है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं रेडियो सुन रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, वह मेरा मित्र है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम तथा वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अपने लिए, तुम दूसरे सुनने वाले के लिए और वह तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। अब इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मतलब जो वक्ता है, बोलने वाला या कोई किसी बात को लिखने वाला है, जब वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे मेरा हार बहुत सुंदर है, हम लखनऊ जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा और हम आए, अपने लिए आए हैं, तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है। और भी उदाहरण है, कुछ अन्य उदाहरण, मैं, हमारा, हमने, मुझे, मैंने आदि, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। फिर आते हैं मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो सुनने वाला उसके लिए करते हैं, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, यानी कि दूसरा जो हमारी बात को सुनने वाला है उसके लिए जब हम करें तो ये मध्यम पुरुष होता है। उदाहरण है, उदाहरण तक तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम। कुछ अन्य उदाहरण भी है, तुम्हारा, तुमने, तूने, तुम, आपकी, आपने आदि, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। फिर आते हैं अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला न तो अपने लिए करता है और न ही सुनने वाले के, न अपने लिए न सुनने वाले के लिए, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह आज प्रदर्शनी देखने जाएगा, उसका भाई शैतान है। तो यहाँ पर वह और उसका है, तो ये ना तो बोलने वाले के लिए, ना सुनने वाले के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, तो ये हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। कुछ और उदाहरण है, कुछ अन्य उदाहरण, वे, उससे, उन्होंने, उसे, उनसे, उन्हें आदि, ये अन्य पुरुष के उदाहरण हो गए। अब आते हैं नंबर 2 सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, ऐसे सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे उदाहरण है,
इसी लड़की ने घड़ी चुराई है, यह श्रीमान पवन का घर है। उपयुक्त वाक्यों में इसी तथा यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसी हम मतलब कह सकते हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसी लड़की ने चुराई है और यह श्रीमान पवन का घर है। तो ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में नहीं बताते हैं, जिसके बारे में निश्चितता नहीं होती है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे दरवाजे के पीछे कोई छुपा है, सुनो बाजार से कुछ लेते आना। कोई पता नहीं, लेकिन हमें कौन छुपा है, और कुछ ये नहीं पता क्या लेकर आना है। ठीक है, ये दोनों हमारे उपयुक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द क्या करते हैं, जो और शब्द आए हैं, सर्वनाम शब्द, अन्य शब्द भी आए हैं वाक्य में, उन दोनों को आपस में मिलाते, संबंध जोड़ने का कार्य करता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त वाक्यों में जैसा, वैसा तथा जिसकी, उसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या कर रहे हैं, संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, तो ये संबंधवाचक का उदाहरण है। फिर आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहाँ के निवासी हैं, अमन का पेन किसने तोड़ा। उपयुक्त वाक्यों में कहाँ तथा किसने शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो पता ही चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो प्रश्न पूछने का कार्य करेगा। ठीक है, अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 है, सबसे अंत है का है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता, कर्ता कौन, यानी कि काम को करने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वही निजवाचक है। जैसे मैं पुस्तकालय अपने आप चला जाऊंगा, यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। तो उपयुक्त वाक्यों में अपने आप तथा स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। खुद, अपने आप, स्वयं। ठीक है, ये वाले हमारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अब आता है विशेष। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में तो होता ही है, साथ ही मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के प्रति आदर दिखाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आप है वो तीनों में आएगा, निजवाचक में भी आएगा, अन्य पुरुष में भी आएगा और मध्यम पुरुष में भी आएगा। कैसे, मैं इस प्रश्न का उत्तर आप ही दूंगा, तो निजवाचक सर्वनाम है। आप कर्ता अपने लिए कह रहा है। आप यहाँ बैठिए तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। आप सुनील की माता जी हैं तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से हम आपका प्रयोग कर सकते हैं। अब सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे मतलब सर्वनाम का ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग में अलग बनेगा, पुल्लिंग में अलग बनेगा, ये समान ही रहता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रही है, स्त्रीलिंग, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पुल्लिंग। तो यहाँ पर वह आया, दोनों में समान ही है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। कुछ सर्वनाम शब्दों पर बल जोर देने के लिए उनके साथ ही का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बार हम किसी शब्द पर जब जोर डाल लेते हैं तो हम साथ में सर्वनाम के साथ ही भी लगा देते हैं। जैसे सभी कार्य तुम ही को करने होंगे, तो तुम के साथ ही लगा, तुम ही को करने होंगे। वही करो जो उचित हो, तो यहाँ पर व के साथ, वह के साथ ही कर दिया है। ठीक है, वही। सर्वनाम के साथ परसक मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे मैंने, उसने, उसको, तुमसे, उनके लिए आदि। तो सर्वनाम के साथ हम क्या करते हैं, जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनके साथ परसक जुड़े रहते हैं। जैसे अगर मैं के साथ अगर हमें अपने लिए कहना है तो मैंने, उसने, उसको, तुमसे, उनके लिए आदि। तो यहाँ पर ने, को, से, के आदि प्रसक जुड़े हुए हैं। तू शब्द का प्रयोग अब प्रचलन में नहीं रहा, परंतु बहुत अधिक स्नेह, निकटता अथवा निरादर प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब तू के स्थान पर तो तुम का प्रयोग होने लगा, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा किसी से प्यार दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, या फिर किसी को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसके प्रति निरादर दिखाते हैं, तब हम इसका, अब तू मान भी जा यार, निकटता। तू इधर नहीं बैठ सकता, निरादर। सम्मान प्रकट करने के हेतु एक व्यक्ति के लिए तू के स्थान पर तुम या आप का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी के प्रति सम्मान दिखा रहे हो तो तुम, तू के स्थान पर तुम, आप। सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं बनता है। तो अगर मतलब जैसे हम विभक्ति के हिसाब से करते हैं, परसर्ग लगाते हैं, तो संबोधन में ये नहीं होते प्रयोग। अब हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते। संज्ञा के स्थान पर आते, संज्ञा के नाम, ये संज्ञा के स्थान पर आते, इसलिए इनको सर्वनाम कहा जाता है, सबका नाम। ठीक है,
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करके उनकी रूप संरचना प्रभावित हो जाती है। जैसे हम संज्ञा के साथ लगाते हैं कारक चिन्ह, विभक्तियां, ऐसे ही सर्वनाम के साथ भी लगाते हैं, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं का मैंने, तुम का तुमने। ठीक है, सर्वनाम के लिंग का पता उसके साथ आई क्रिया को देखकर चलता है। सर्वनाम तो क्योंकि पुल्लिंग में भी वैसे ही रहते हैं, स्त्रीलिंग में भी वैसे ही रहते हैं, तो हम इसके लिंग का कैसे पता करेंगे? जो इसके साथ क्रिया आती है वाक्य में, उसके आधार पर हम बताते हैं कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। हमने सभी चीजों को अच्छे से दोहरा लिया है जो हमने पाठ में पढ़ी थी। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाली गोली को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना। करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8, तो इसके 6 भेद होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष। इसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है हम, क्या, कुछ, वह, तो ये कुछ है जो है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। जो वह परिश्रम सफल होगा, तो जो और वह। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। तो हमें सर्वनाम शब्दों को छांटना है और भेद लिख देना है। सबसे पहला है मैं टेलीविजन देख रहा हूं, तो इसमें सर्वनाम है मैं, और ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी कौन सा? उत्तम पुरुष है। ठीक है। पवन की घड़ी किसके पास है, तो किसके क्या है यहाँ पर? किसके सर्वनाम शब्द। और कौन सा है? प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, यह सोनू का घर है, तो ये कौन सा है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है बाहर कोई खड़ा है, कोई, तो कोई कौन सा हो जाएगा हमारा? ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है बच्चा अपने आप सो गया, तो अपने आप, अपने आप, ये है निजवाचक का उदाहरण, निजवाचक सर्वनाम। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, उचित सर्वनाम भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें उचित सर्वनाम शब्दों से इनको पूरा करना है। करते हैं। पहला है आज घर पर, प्रश्न पूछा जा रहा है कौन आया था। नेक्स्ट है यह पिताजी का मोबाइल है। फिर है तुम्हारी, तुम्हारी माँ क्या करती है। कल हम मेला देखने जाएंगे। फिर है नेक्स्ट मेरी, मेरी बहन एक चित्रकार है। अब है दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें वाक्यों की रचना करनी है। करते हैं। हमारा विद्यालय, हमारा विद्यालय पास में है। मैं स्वयं, मैं स्वयं पढ़ता हूं। वह कौन है। नेक्स्ट है तुमने, तुमने अपना काम कर लिया। कोई बाहर, कोई बाहर कोई खड़ा है। बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सर्वनाम शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।